शांतिनाथ भगवान की, एक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कंदकुंद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्याचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सम्यक दर्शन की शुद्धि, धर्म आचरण की बुद्धि, सम्यक दर्शन की शुद्धि, धर्म आचरण की बुद्धि, सम्यक ज्ञान दान में भी घटती जाती है बुद्धि, सम्यक ज्ञान दान में भी घटती जाती है बुद्धि। यह काल पंचम हो, यह काल पंचम ऐसा दिखलाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। तीर्थंकर महावीर की सर्वोदयी देशना सभी भक्त जीवों के लिए आत्महितकारी है। भगवान महावीर स्वामी ने संसार में भटकते हुए भक्त जीवात्माओं के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे रत्नत्रय की बात कही और उन्होंने कहा कि यदि वास्तविक सिद्धि चाह है तो रत्नत्रय का पालन करो, रत्नत्रय की भावना करो, रत्नत्रय के मार्ग पर चलो। भव्य जीव भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसे रत्नत्रय की पवित्र देशना को सुनकर के अत्यंत उल्लसित हुए, हर्षित हुए, आनंदित हुए और अनेक भक्त जीवात्माओं ने अपने आत्मा के हित का मार्ग भी खोजा और संसार सागर से पार हुए। भगवान महावीर स्वामी
इस अवसर्पणी काल में, चतुर्थ काल के इस अंतिम अवसर पर हुए और इसके बाद यहां पंचम काल प्रवर्तमान हुआ। जिनागम में काल के दो भेद बताए जाते हैं, एक तो उत्सर्पणी काल और दूसरा अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के भी छह भेद होते हैं। आचार्य भगवान ने कहा कि एक उत्सर्पणी काल और एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, इसलिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल कहा जाता है। जो अवसर्पणी काल होता है, इस अवसर्पणी काल में व्यक्ति का भोजन, शरीर की ऊंचाई, शरीर का बल, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि का निरंतर धीरे धीरे ह्रास होता चला जाता है, हीनता होती चली जाती है। और उत्सर्पणी काल में शरीर आदि की ऊंचाई, भोजन आदि, बल, बुद्धि इत्यादि क्रम से बढ़ते क्रम में हुआ करते हैं। हम सभी इस अवसर्पणी काल के पंचम काल में जन्मे हैं और आचार्य भगवान कुंद देव पंचम काल में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसका कथन यहां पर श्री रयणसार जी में कर रहे हैं। क्योंकि जब तक भगवान की देशना मिली थी, भगवान का सानिध्य था, उस काल में तो भक्त जीवों के अंदर निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धि प्रवर्तमान थी। लेकिन जैसे ही पंचम काल लगा और इस पंचम काल में लोगों की धीरे धीरे दर्शन ज्ञान चारित्र में हीनता आना प्रारंभ हो गई। आचार्य भगवान कहते हैं इस पंचम काल का यह दुष्प्रभाव है। क्या दुष्प्रभाव है सो बता रहे हैं। सम्यक सोहि तौ गुणो चरित्र शरणान दान परिहीणो भरे दुस्सम काले मणियाणम जायते हम सभी भरत क्षेत्र में पंचम काल में, दुस्सम काल में, जिसे दुखमा काल कहा जाता है, इसमें जन्मे हैं। इस भरत क्षेत्र के पंचम काल में मनुष्यों के आचार्य कहते हैं कि नियदम निश्चय ही सम्यक दर्शन की विशुद्धि परिहीणम हीनता को प्राप्त हो जाती है। इस काल में जीव श्रद्धा वाले तो हो सकते हैं, लेकिन जैसी जिनागम में आत्महितकारी श्रद्धा कही गई है, उसमें अंतर आने लग जाता है। आत्मा का हित तो शुद्ध सम्यक दर्शन से होता है। शुद्ध सम्यक दर्शन का तात्पर्य होता है कि जो 25 मल दोषों से रहित होता है। 25 मल दोष, 60 अनायतन का त्याग, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन, 8 प्रकार के जो मद हैं उनसे रहित प्रणाम और 3 मूर्ताओं का त्याग। ऐसे जो 25 मलदोष हैं, इनसे रहित जो सम्यक दर्शन होता है वह शुद्ध सम्यक दर्शन कहा जाता है। लेकिन इस पंचम काल में यह संसारी जीव भगवान जगत की श्रद्धा तो करता है,
धर्म की भी श्रद्धा कर लेता है, लेकिन कभी कभी मूर्ताओं से प्रभावित भी हो जाता है। कभी लोक मूर्ता में पड़ जाता है, कभी देव मूर्ता में पड़ जाता है, कभी गुरु मूर्ता में पड़ जाता है, कभी सठ अनायतनों की इच्छा करने लग जाता है, अथवा 8 मदों में सम्यक दर्शन के साथ भी वर्तन करता रहता है, अथवा सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कहीं ना कहीं दोष लगाता रहता है, अतिचार लगाता रहता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस पंचम काल में जीव के सम्यक दर्शन में विशुद्धि में हीनता आ जाती है। जैसा विशुद्ध सम्यक दर्शन चतुर्थ काल में भव्य जीवात्माओं को होता था, ऐसा विशुद्ध सम्यक दर्शन इस पंचम काल में नहीं देखा जाता, इसमें हीनता आ जाती है। अब देखिएगा, जिन श्रेणिक महाराज को हम ये जानते हैं कि वो नरक में गए, उन्होंने मुनराज के ऊपर क्या कर दिया था? उपसर्ग किया था। श्रेणिक महाराज ने मुनराज के ऊपर उपसर्ग किया। क्यों? क्योंकि उन्हें उस समय तक जिन धर्म की श्रद्धा नहीं थी, जिन्हें भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्वों का श्रद्धा नहीं था, इसलिए वह जैन गुरुओं के प्रति भी विद्वेष भाव रखने वाले थे। और उन्होंने यशोधर नाम के मुनराज को देखा, देखते ही इतना विद्वेष भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ कि एक मृत पड़ा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ध्यान रखना, यद्यपि श्रेणिक महाराज ये जानते थे, भाव दशा तो इतनी तक बन गई कि तलवार ही चला, तो सोचने लगे सम्राट के लिए यह कार्य करने योग्य नहीं है। क्यों? असहाय निहत्थे पर तलवार चलाना ये सम्राट का कार्य नहीं। तो उन्होंने अपने 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन वे यशोधर मुनराज के विशुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रभाव से और प्राणी मात्र के प्रति क्षमा और दया के परिणाम से वे 500 शिकारी कुत्ते भी ऐसे प्रभावित हुए कि मुनराज के चरणों में ऐसे जाकर के बैठ गए जैसे कि कोई भव्य जीवात्मा संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के इन्हीं निर्ग्रंथ गुरु की शरण में जा बैठा। ऐसे में 500 शिकारी कुत्ते मुनराज के इर्द गिर्द चारों तरफ घेरा बना करके बैठ गए। श्रेणिक जैसा पुरुष सम्राट भी उन 500 शिकारी कुत्तों की विशुद्धि के योग्य उसको भी प्राप्त नहीं कर पाया। जो विशुद्धि उन खूंखार कुत्तों ने प्राप्त कर ली, वह विशुद्धि भी एक मनुष्य होकर के भी राजा श्रेणिक के अंदर ना जागृत हो पाई और अधिक कोप को प्राप्त हुआ। इस साधु ने कुत्तों के ऊपर जादू कर दिया है, मैं अभी देखता हूं। और एक मृत सर्प उन यशोधर मुनराज के गले में डाल दिया। घर पहुंचा, रानी चेरना को बताया, अपना सौरी का कार्य रानी चेल्ला को बड़ी सूरवीरता से बताया। रानी चेल्ला ने कहा, राजन, आपने नियम से किसी दुर्गति का बंध कर लिया है। जिसके दुर्गति का बंध हो गया हो वो ही देव शास्त्र गुरु की निंदा अथवा उनके ऊपर उपसर्ग कर सकता है। जिनके
दुर्गति का बंध नहीं हुआ है। वे तो एक मां देव वंदना, गुरु वंदना और शास्त्र वंदना को उपलब्ध रहते हैं। जिन अज्ञानियों ने ऐसे कोई खोटी गति का बंध कर लिया हो, उनके द्वारा ऐसा उपसर्ग का कार्य हो सकता है। रानी चेलना ने कहा, राजन, तुमने कोई घोर दुर्गति का बंध किया है। क्या बात करती है, तेरा वह नंगा साधु कब का वहां से उठ के भाग गया होगा। रानी चेलना ने कहा कि राजन, तुमने आज तक उन्हीं साधुओं को देखा है जो कि ऐसे उपसर्गों में घबरा करके भाग जाते हैं। ये जैन निर्ग्रंथ योगी हैं, उपसर्ग परिचय को सहन करते हैं और अपनी साधना को और निखारने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे निर्ग्रंथ साधक आज भी वहीं पर बैठे होंगे। रानी चेलना के कहने पर सम्राट चाणक्य पहुंचता है। जाकर के देखा, यशोधर मुनिराज जिनके शरीर पर असंख्यातों चींटियां चढ़ी हुई हैं और जिनका शरीर चींटियों के माध्यम से उपसर्ग को प्राप्त हुआ है, फिर भी उनके चेहरे पर वही प्रसन्नता है, वही प्रशांत भाव। सम्राट चाणक्य देख करके कुछ विशुद्धि को प्राप्त हुआ। रानी चेलना ने उस सर्प को पृथक किया। मुनिराज ने अपना ध्यान विसर्जित किया और दोनों के लिए सद्धर्म वृद्धि आशीर्वाद प्रदान किया। सोचने लगा चाणक्य, सचमुच ये निर्ग्रंथ साधक कितनी उत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्त करते हैं कि इतना बड़ा उपसर्ग होने के बाद भी यह डिगे नहीं और शत्रु और मित्र दोनों के लिए उपसर्ग करता और उपसर्ग निवारण करता, दोनों के लिए उन्होंने सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। धन्य है इनका समभाव। राजा चाणक्य अत्यंत प्रभावित हुआ और विशुद्धि को प्राप्त होकर के इतना अंतर्ग्लानि से भर गया कि मन ही मन सोचने लगा। एक समय वह था जब यह सोचता था कि मैं मुनराज की गर्दन धड़ से रख दूं। उस समय वह कषाय में था और अब विशुद्धि में इतना आया कि अंतर्ग्लानि इतनी हुई कि अब भी वह सोच रहा है कि मैं गर्दन धड़ से अलग कर दूं, लेकिन अब मुनराज की नहीं, अब अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। क्या इसका प्रायश्चित हो सकता है? मुनराज ज्ञानी थे। मुनराज बोले, सैनिक, गर्दन धड़ से अलग करने से प्रायश्चित नहीं हो जाएगा। सैनिक सोचने लगा, इन्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। और धन्य है ये मुनराज, इनकी विशुद्धि भी धन्य है कि जो इन्होंने मेरे मन की बात जान ली, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उसी समय से इतनी विशुद्धि जागृत हुई कि उसका सम्यक दर्शन विशुद्ध होता चला गया। क्यों? कभी भगवान महावीर के दर्शन के प्रति श्रद्धावनत नहीं था, अब वह इतना श्रद्धावनत हुआ कि भगवान महावीर के समोर शरण में पहुंच करके प्रथम श्रोता का पद उसने स्वीकार कर लिया। ध्यान रखना, उत्तम श्रोता श्रेणी, और उसका सम्यक दर्शन इतना विशुद्ध हुआ, इतना विशुद्ध हुआ, इतना विशुद्ध हुआ कि एक दिन सम्राट श्रेणी के सम्यक दर्शन की चर्चा सौधर्म इंद्र की सभा में होने लगी। तुम्हारे सम्यक दर्शन की चर्चा तो तुम्हारे घर में भी नहीं हो पाती हो है? तुम्हारे घर के भी तुम्हारे सम्यक दर्शन पर शंकित होंगे।
बने फिरती है धर्मात्मा है, यानी तुम्हारे घर के लोग भी तुम्हारी श्रद्धा के प्रति श्रद्धावान नहीं होंगे। और श्रैणिक महाराज का सम्यक दर्शन इतना निर्मल कि जिसकी चर्चा सौधर्म इंद्र की सुधर्मा सभा में हुई। कौन कर रहा? सौधर्म इंद्र कर रहा अपने मुख से। इस समय भगवान महावीर के शासन में गृहस्थों में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन का धारी सम्राट श्रैणिक है। गृहस्थों में श्रेष्ठ सम्यक दर्शन का धारी। और किसी देव को यह बात सहन ना हुई, इसलिए वह सम्राट श्रैणिक के सम्यक दर्शन की परीक्षा करने के लिए इस मध्यलोक में आया। क्या किया उसने? श्रैणिक महाराज वन प्रदेश में गए हुए थे अपने सैनिकों के साथ। एक सरोवर के निकट वह देव अपनी पृथक क्रिया से दो रूप बनाता है। एक तो निर्ग्रंथ मुनि का रूप और एक आरिका का रूप। देखना, टटोलना अपने अपने सम्यक दर्शन को। श्रैणिक महाराज के सम्यक दर्शन के साथ अपने सम्यक दर्शन की तुलना करना। सम्राट क्या हुआ? वह देव सरोवर के निकट बैठ गया, मुनि का रूप बना लिया, निर्ग्रंथ मुनि का, और एक आरिका का रूप धारण कर लिया। क्या करता है? हाथ में पिच्छी तो नहीं दिखाई दे रही, हाथ की पिच्छी तो बगल में पड़ी है एक तरफ, हाथ में क्या लिए हुए हैं, लेकिन बंसी जरूर पकड़े हुए हैं, और सरोवर में बंसी डाल के बैठे हैं। बगल में पिच्छी भी रखी है और कमंडल भी सुशोभित हो रहा है। और श्रैणिक महाराज उसी रास्ते से गुजरते थे। महाराज के आगे आगे उनके सैनिक चल रहे थे। एक सैनिक ने पास में बैठी हुई गर्भिणी आरिका को देखा और पिच्छी कमंडलू रखे हुए मुनराज के हाथ में बंसी को देखा। देख करके उसने अपना घोड़ा वापस लौटाया और सम्राट श्रैणिक से कहने लगा, राजन, इस रास्ते से गुजरना ठीक नहीं। क्यों? क्या अनिष्ट है इस रास्ते में? वह सैनिक भी बुद्धिमान होगा। वह कहता है, महाराज, राज्य का अनिष्ट हो जाए, धन का अनिष्ट हो जाए, तन का अनिष्ट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर श्रद्धा का के लिए श्रद्धा ही नष्ट हो जाए तो सबसे बड़ा अनिष्ट है। और इस मार्ग में ऐसा है कि जहां श्रद्धा नष्ट हो सकती है। सम्राट कहता है, मैं चल के देखूंगा। सैनिक आगे बढ़ने को हुआ। सैनिक ने कहा, महाराज ना जाए तो ही अच्छा है। ध्यान रखना, कमजोर श्रद्धा वाले लोग कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन जिनकी श्रद्धा निर्मल हो, सम्यक दर्शन विशुद्ध हो, वे कभी दूसरे के शिथिल आचरण से भी प्रभावित नहीं हो पाते, अपितु अपने दृढ़ श्रद्धान से दूसरे के शिथिल श्रद्धान को भी दृढ़ बना दिया करते हैं। ध्यान रखना, बहुत सारे पंचम काल के सम्यक दृष्टि लोग
वे दूसरे के शिथिलता को देख करके क्या कहने लगते हैं कि हमारी शिक्षा शिथिल हो जाए। इसका तात्पर्य है कि तुम तो पहले से कमजोर पड़े हो हैं। अरे सम्यक दृष्टि तो दूसरे धर्मात्मा को सम्यक दर्शन में और दृढ़ करने की योग्यता रखता है, अज्ञान बुद्धि नहीं रखता। क्या हुआ? शरण्य महाराज आगे बढ़े, उन्होंने जाकर के देखा ओ निर्ग्रंथ मुनिपुत्र है। सबसे पहले छायक सम्यक दृष्टि शरण्य महाराज ने उन मुनिराज को नमस्कार कर लिया। आज के पंचम काल के सम्यक दृष्टि होते तो वे क्या कहते? हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। ओ सैनिक महाराज के छायक सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगा, उन्हें दोष दिखाई नहीं दिया। और आज के सम्यक दृष्टियों को दोष दिखाई दे, मेरे सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सम्यक दर्शन में ऐसे दोष लगता तो इसका तात्पर्य है कि तुम्हारा सम्यक दर्शन अभी निर्दोष है ही नहीं। सीता अगर रावण के उस उपवन में पहुंच भी जाए तो भी उसमें दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह स्वयं अपने आप में कैसी है? दृढ़ सम्यक दृष्टि के दोष लग जाए, ये कैसे संभव है? और अगर सम्यक दर्शन में दोष का डर है तो इसका तात्पर्य है कि अभी सम्यक दर्शन शुद्ध यही। वाह, राजा शरण कैसे पहुंचा? नमोस्तुभ्य, धन्य है आपका यह उत्तम भेष, धन्य है आपका यह रत्नत्रय मार्ग। प्रथम कार्य क्या है? विनय। द्वितीय कार्य क्या है? स्थितिकरण। हे मुनिवर, आपने इतना उत्कृष्ट मार्ग अपनाया जो तीनों लोकों में सर्वोत्तम है, तीनों लोकों में पूज्य है। ऐसे श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग को अपना करके भी आपने ये हाथ में बंसी क्यों पकड़ रखी है? ध्यान रखना, वो मुनिराज क्या बोले? यद्यपि वे मुनिराज नहीं थे, यो ध्यान रखना, ना तो वे मुनिराज थे और ना वो आएगा। वो तो एक देव सम्यक दर्शन की परीक्षा लेने के लिए ऐसा भेष बना करके बैठा था। क्या बोले वे? मुनि भेषी हुए देव क्या बोला? देखते नहीं हो, सामने एक गर्भणी आलिका बैठी है, उसके मछली खाने का दुहिला हुआ है। ओ, मछली खाने का तो सम्राट शरण को नहीं समझाते हैं, ये मार्ग ऐसा नहीं है। और यदि कदाचित कोई भूल है तो इस तरह से सरोवर पर बैठ करके क्यों जिंधन को मलिन करते हो? आप मेरे राजमहल में पधारे, आप मेरे राजमहल में चले से कहते हैं स्थितिकरण उपदू है, राजमहल में चले। आलिका से कहते आप मेरे राजमहल में चले, आपके लिए सब प्रकार की अनुकूलताएं वहां रहेंगी और समयोपरांत आप पुनः अपनी विशुद्धि को प्राप्त होकर के इस मार्ग को स्वीकार करना। मुनिराज से कहते हैं भोग ने, यह कार्य आपके लिए योग्य नहीं,
इसलिए आप इस कार्य को छोड़ करके आपने जिस पर्याय को धारण किया है, इस रत्नत्रय पर्याय में स्थित होकर के आप अपनी आत्मा का हित करें और आलिका का विकल्प त्याग दें। राजमहल की ओर चल दिए। अनेकों लोगों ने कहा, हे शरण्य, तुम्हारा सम्यक दर्शन दोषपूर्ण है। शरण्य ने कहा, मेरा सम्यक दर्शन निर्दोष है। जैसे उन्होंने ये सुना तो भी अपने स्वरूप में खड़ा हुआ, देव स्वरूप में खड़ा हो गया और शरणिक महाराज से कहता है, धन्य है आपका ये सच्चा श्रद्धांत, जो आप इतनी बड़ी परीक्षा देते हुए भी अपने श्रद्धांत से नहीं डगे। हे शरणिक महाराज, आपके दृढ़ सम्यक की चर्चा सुधर्मा सभा में सौधर्म इंद्र कर रहा था, इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। विचार करना, आज के सम्यक दृष्टि पंचम काल के धर्मात्माओं, विचार करना अपने सम्यक दर्शन की का चिंतन करना। छोटी छोटी सी बातों पर तुम्हारा सम्यक दर्शन दोलायमान हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और तुम्हें देव में देव नहीं दिखाई देता, शास्त्र में शास्त्र नहीं दिखाई देता और निर्ग्रंथ गुरुओं में निर्ग्रंथता दिखाई नहीं देती। तुम्हें तुरंत दोष दिखाई देने लग जाते हैं। ज्ञानी को गुण दिखाई देते हैं, अज्ञानी को दोष दिखाई देते हैं। जिसकी दृष्टि गुणी है वह गुणों को ऊपर दृष्टि रखता है और जिसकी दृष्टि अगुणी है वह अगुणों को देखता है। क्या दिखाई देना चाहता? ये महाराज नहीं है। अच्छा, तो तुम तो सम्यक दृष्टि है। ये महाराज नहीं है तो तुम तो सम्यक दृष्टि हो। ध्यान रखना, अगर तुम सम्यक दृष्टि होते तो तुम्हें उनकी मुद्रा में जिनेंद्र भगवान की मुद्रा दिखाई देती और यदि कहीं कोई शिथिलता या कमजोरी भी दिखाई देती तो तुम तुरंत उसका उपगूहन और स्थिरीकरण करने के लिए तत्पर हो जाते। अगर ऐसा तुमने दिखाई दिया होता तो तुम सम्यक दृष्टि जरूर होते, लेकिन सबसे पहले आज के सम्यक को क्या दिखाई देता? आज के सम्यक दृष्टियों को सबसे पहले दिखाई देता कि ये महाराज नहीं, ये शास्त्र नहीं, ये देव नहीं, ये सबसे पहले दिखाई देता। धन्य है आज के सम्यक दृष्टि। ध्यान रखना, मिथ्यात्व से बुद्धि ग्रसित है। कैसी है? मिथ्यात्व से बुद्धि ग्रसित है। अभी मैं भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें मिथ्या दर्शन शल्य के विषय में कथन आया कि मिथ्या दर्शन शल्य क्या है। जानते हो आचार्य भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मोक्ष मार्गी साधुओं में भेद डालना मिथ्या दर्शन शल्य है। क्या? मोक्ष मार्गी साधुओं में भेद डालना सब मिथ्या दर्शन शल्य है। और सही सही बताना, आज के समय तुम्हें भेद दिखाई देता कि नहीं देता है? मिथ्या दर्शन शल्य बढ़ती चली जा रही है और अपने को तुम सम्यक दृष्टि और धर्मात्मा कहते हो। श्रावक को अगर साधु मोक्ष मार्गी साधुओं में भेद दिखाई दे तो वह श्रावक मिथ्या दर्शन शल्य से पीड़ित है और अगर साधुओं को भी मोक्ष मार्गी साधुओं में भेद दिखाई दे तो वह साधु भी मिथ्या दर्शन शल्य से पीड़ित है। क्योंकि जिनागम कभी अन्यथा नहीं होता, जिनवाणी कभी अन्यथा नहीं होती।
इसलिए जिन वाणी को, सूत्र को सुन करके अपने अंतरंग में अगर ऐसी भेद दशा उपज जाती हो तो सल को बाहर निकाल देना और सम्यक दर्शन की विशुद्धि को धारण करना। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन इस पंचम काल में भरत क्षेत्र के मनुष्यों में सम्यक दर्शन की विशुद्धि हीनता को प्राप्त हो जाती है। क्या करने लग जाता है? कभी अहंकारी में आ जाएगा, कभी सम्यक दर्शन के 8 अंगों में दोष लगाने लग जाएगा। सम्यक दर्शन की विशुद्धि ढक जाती है, क्योंकि जरा श्रद्धावान श्रावक आज की है, ऐसी भी बात नहीं, जिन्हें व्यर्थ की बातों से कोई प्रयोजन नहीं। वो कहते मेरा जो कर्तव्य है मैं तो उस कर्तव्य को करता रहूंगा। इसलिए ध्यान रखना, मिथ्या दर्शन सन से अवश्य बच जाना, अन्यथा सम्यक का प्रकाश भी नहीं होगा। सम्यक का प्रकाश भी नहीं होगा, चाहे कितने शास्त्र पढ़ो और चाहे कितने धर्म करो, लेकिन जब तक कारणों से नहीं बचोगे तब तक कार्य से बच नहीं सकते। इसलिए अगर भेदभाव आ जाता हो ऐसा जिसे मिथ्या दर्शन सल का कारण कहा है, उसे जरूर अपने हृदय से बाहर कर देना हो। निर्मल सम्यक दर्शन इस पंचम काल में भी अगर तुमने धारण कर लिया तो ये समझ लो कि तुम पंचम काल में आकर के भी चतुर्थ काल का कार्य करके इस दुनिया से सम्यक दर्शन की विशुद्धि घट जाती है। और क्या क्या हो जाता है? आचार्य कहते हैं जब सम्यक दर्शन की विशुद्धि घटती है तो चल मल अवगार आदि दोष सम्यक दर्शन में लगने लग जाते हैं। ये भगवान हमारे और ये भगवान तुम्हारे, ये क्या है? सम्यक दर्शन का दोष है, हैं? ये भगवान तो हमारे और ये भगवान तुम्हारे हो। इसी प्रकार से ये मंदिर हमारा और ये मंदिर तुम्हारा, ये सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं है, ये सम्यक दर्शन का दोष है। और मुनिसुब्रतनाथ भगवान शनि देवता को समन करेंगे और शांतिनाथ शांति करेंगे और पारसनाथ सारे कष्ट हरण। ये सम्यक दर्शन का दोष है। ध्यान रखना। आचार्य भगवान कहते हैं तीर्थंकर, किसी भी तीर्थंकर की आराधना कर लो, सभी तीर्थंकर तुम्हारे संसार को मिटाने में ही निमित्त कारण है। तुम ही निमित्त कारण इलाज। कोई भी तीर्थंकर हो, कोई भी भगवान हो, वे भगवान तुम्हारे सब कष्टों का हरण करने में निमित्त कारण है। तुम्हारे दुख संकट तो तुम्हारी विशुद्धि से दूर जाएंगे, लेकिन शांतिनाथ ही शांति करेंगे। ऐसा जो भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि वहां घट जाती, हीन हो जाती है। और सम्यक दर्शन में सम्यक तो प्रकृति के कारण दोष लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना, निर्मल सम्यक दर्शन बनाने का प्रयास करना। जीवन में कितने भी कोई संकट आ जाए तो भी मूर्ताओं में मत पड़ना। क्यों? क्योंकि वे जो भी अपने जीवन में कष्ट आए हैं ना, वे सिर्फ एकमात्र पाप कर्म की वजह से आए, किसी के करने से नहीं आए। कि किसको ही सोचे कि हमारे घर में जो है ना
पुत्र पुत्रियां नहीं हो रही हैं तो किसी जिंद ने पकड़ रखे होंगे, हैं? उनने पकड़ रखे होंगे, इसलिए अब्बे नहीं मिल रहे कि अज्ञान मान्यताएं। पाप कर्म का उदय जब तक है तब तक ऐसा नहीं होता, और पुण्य कर्म का उदय आएगा तो सहज ही अनुकूल वस्तु का योग बन जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन को मलिन मत करना, सम्यक दर्शन की विशुद्धि मत खोना, सच्ची श्रद्धा बना करके रखना। आचार्य कहते हैं पंचम काल में लेकिन खूब उपदेश सुनते हैं, खूब जन मंदिर जाते हैं, देव की भी खूब आराधना करते हैं, जन्माणी खूब सुनते हैं, दान धर्म भी खूब करते हैं, लेकिन जब कोई संकट की घड़ी आती है तो सब काम कर लेते हैं, एक भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि पंचम काल में सम्यक दर्शन की विशुद्धि हीनता को प्राप्त हो जाती है। फिर भी दृढ़ बनना। और क्या होता है? आचार्य कहते हैं तव गुण चरित्र शरणान दान परिहीणम, तप पंचम काल में तप में हीनता आ जाती है। जैसा उत्कृष्ट तप चतुर्थ काल में निर्ग्रंथ योगियों के द्वारा धारण किया जाता था, वैसा उत्कृष्ट तप इस पंचम काल में साधुओं के द्वारा धारण नहीं किया जाता। कोई कितना भी बोले मुनिराज से, हे मुनिवर आप तो उत्कृष्ट तपस्वी हो, तो भी मुनिराज कहते हैं भैया ये तुम्हारी श्रद्धा की भाषा है, ये तुम्हारी भक्ति की भाषा है, लेकिन जिनागम ये कहता है पंचम काल में उत्कृष्ट तप होता नहीं। क्यों उत्कृष्ट तप क्यों नहीं होता? क्योंकि आचार्य कहते हैं पंचम काल में मनुष्यों का सहनन सबसे हीन होता है। जब सहन शक्ति ही उतनी नहीं होगी तो तब उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? लेकिन जो तब इस पंचम काल में भी मुनि कर लेते हैं वह तब भी श्रावक के लिए अत्यंत दूभर है, मुश्किल है। इसलिए श्रावक कहता है कि धन्य है मुनिराज, आपने जो ऐसा उत्कृष्ट तप धारण किया। तप में हीनता आ जाती है। और क्या होता है? मूल गुणों के पालन में भी क्या हो जाती है? इस पंचम काल में हीनता आती है। यद्यपि कोई भी साधक या श्रावक अपने मूल गुणों में दोष नहीं लगाना चाहता, हीन नहीं करना चाहता, तथापि कदाचित कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मूल गुण में भी क्या हो जाता है? दोष लग जाता है। ध्यान रखना। कोई ये कहे मैं तो निर्दोष ही हूं, ध्यान रखना, अहंकार की भाषा मत बोलो। मैं ही निर्दोष हूं, बाकी तो सब सदोष हैं। अरे क्यों अवर्ण बात करते हो? आचार्य कहते हैं पंचम काल में कुंद जैसे ज्ञानी गुरु हो गए हैं, समंतभद्र आदि जैसे साधक हो गए, वे भी तुम्हारे जैसे अहंकार की भाषा नहीं बोले, अपितु वे यह लिख करके गए अपने अनुभव से। कुंद जैसे गुरु भी अपने अनुभव से यह लिख करके गए कि पंचम काल में मूल गुणों के पालन में भी हीनता आ जाती है। और तुम ये कह रहे हो कि मैं ही निर्दोष और बाकी सब सदोष। ओ क्यों अहंकार की भाषा बोलते हो? जब कभी अपने ऊपर दृष्टि डालोगे सहज पता चल जाएगा कि अपने मूल गुणों में कहां कहां दोष लगता है। और अगर कदाचित तुम निर्दोष ही हो गए हो, श्रावक और साधकों, अगर तुम निर्दोष ही हो गए हो तो आज से ही तुम प्रतिक्रमण करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अजितनाथ भगवान से लेकर के पारसनाथ भगवान तक के काल में जितने भी साधक हुए उनसे
कभी दोष नहीं लगता था, इसलिए उनके लिए आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण करने की बात नहीं कही कि तुमको प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है। ध्यान रखो। और अगर प्रतिक्रमण हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कि मूल गुण आदि में कहीं ना कहीं दोष अवश्य लग रहा है, भले ही तुम कहो या ना कहो। इसलिए ध्यान रखना, इस पंचम काल में जिसने स्थितिकरण और उपगूहन और वात्सल्य इन अंगों का पालन कर लिया, समझो वह सबसे बड़ा धर्मात्मा पुरुष है इस पंचम काल का। क्यों? क्योंकि कभी स्वयं गिरेगा तो दूसरे का हाथ पकड़ करके समझ जाऊंगा, और अगर दूसरा गिर रहा होगा तो उसको भी संभाल लूंगा। ये भाव में सब पंचम काल में श्रावक और शास्त्रों में आ जाए तो मैं कहता हूं इस काल के भी सबसे उत्कृष्ट साधक होंगे। क्यों? क्योंकि इस काल में तो हीनता का वातावरण है, इसलिए सहयोग की साधना अवश्य चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं मूल गुण इसमें भी क्या आ जाती है? हीनता आ जाती है। चारित्र में भी हीनता आ जाती है, और शरणान सम्यक ज्ञान में भी हीनता आ जाती है, और दान में भी हीनता देखी जाती है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर यह बात कही है कि हम सभी को यद्यपि इस पंचम काल में जन्म लिया है, इस तरह का वातावरण हमारे बीच में है कि हम थोड़े थोड़े से कारण उपस्थित होने पर तुरंत ही अपनी विशुद्धि को खो देते हैं, तो भी जिनवाणी पर सच्ची श्रद्धा रख के इस विशुद्धि में स्थित होने का पुरुषार्थ प्रयास अवश्य करते रहना। अगर हम ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सम्यक दर्शन भले वृद्ध की हाथ की लाठी की तरह हो, लेकिन कम से कम लाठी छूटेगी तो नहीं है। जैसे वृद्ध के हाथ से कभी लाठी हिलती डुलती तो रहती है लेकिन छूटती नहीं है, ऐसे ही सम्यक दर्शन हमारे हाथ से भगवान छूटने ना पाए, ऐसी भावना हम सभी अवश्य करते रहें। सम्यक दर्शन की शुद्धि, धर्म आचरण की बुद्धि, सम्यक ज्ञान दान में भी घटती जाती है बुद्धि। यह काल पंचम हो, यह काल पंचम ऐसा दिखलाए रे, जीवन है पानी की हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोलिए परम पूज्य सुरेश्वर विराट सागर जी महाराज की। अभी यहाँ पर पूजन शिविर लगा था और बहुत सारे लोग, जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत सारे लोग मेरे से कहले महाराज से वो पूजन शिविर कब लगेगा? मैंने कहा समय आने पर लगेगा। मेरे से एक दिन 2003 के चक्रवर्ती जो पूजन शिविर में चक्रवर्ती बने थे, वो मेरे से बोले महाराज श्री आप तो पूजन शिविर कब लगा रहे हो? मैंने कहा कि आप 22 अगस्त से 22 अगस्त से पूजन शिविर यहाँ पर प्रारंभ होगा। इसके लिए जो आवश्यकताएं व्यवस्थाएं हैं वो आवश्यक व्यवस्थाएं यहाँ पर सूचित कर दें तो ठीक रहेगा, जिससे कि अभी से, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। सबसे पहला काम तो रजिस्ट्रेशन, जिससे कि ठीक समय पर व्यवस्था बनाई। पिछले बार भी क्या हुआ था कि रजिस्ट्रेशन तो पिछले बार वैसे लगभग ठीक समय पर हो गए थे, फिर भी कुछ लोग पीछे पीछे रह गए थे। तो पीछे पीछे रह गए तो पीछे वालों को तो फिर पूरी व्यवस्था, पूरी किट नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो है ना, पहले से सभी लोग ध्यान रखें कि जो किट यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी पूजन शिविर के लिए,
तो वो किट की व्यवस्था जो है ना रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही होगी, इसलिए सभी लोगों को ध्यान रखना होगा।